बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एजुकेटर जॉब 2022 के हवाले से आज हमने बात करनी है लिस्ट ऑफ वैलिड डिग्रीज कि कौन कौन सी डिग्री वैलिड है, किस किस डिग्री वाले लोग एजुकेटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी डिग्री कौन से स्केल के लिए एप्लीकेबल है, आप किस स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आराम से तसल्ली से सारी वीडियो देख लें। आज इंशाल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग में जो आपकी डिग्री के हवाले से है ना वो सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। कैटेगरी वाइज ये सारी पोस्टें मैंने लिख दी हुई हैं, ठीक है। 14वां स्केल, 15वां स्केल, 16वां स्केल और एयू जिसको हम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके पास जो उनकी डिग्री है वो किस स्केल के लिए वैलिड है, आप किस स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हमारी कैटेगरी आती है ESE, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। इसका 14वां स्केल होता है, इसको हम प्राइमरी स्कूल टीचर कहते हैं। ESE जो खाली होता है ना, ESE दो तरह के होते हैं, एक ESE साइंस मैथ होता है और एक ESE खाली होता है, इसको हम आर्ट्स का टीचर कहते हैं, प्राइमरी का, ठीक है जी। इसके लिए डिग्री होती है मास्टर डिग्री इन एनी स्कूल सब्जेक्ट। अब इसके लिए ये लिखा होता है कि स्कूल सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और एक बात आप याद कर लें कि बीएड जो है ना एजुकेटर्स के लिए बीएड लाजमी नहीं होता, लेकिन अगर आप भर्ती हो जाते हैं, जब आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर आपको 3 साल का टाइम दिया जाता है, आपने 3 साल के अंदर अंदर बीएड मुकम्मल करना होता है, ठीक है जी। तो ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा ये बीएड के हवाले से क्या बात है, ठीक है। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बीएड है, ऑलरेडी आपने बीएड किया हुआ है, तो फिर उसके आपको अजाफी 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। ये बात गौर कर लें। इसके अलावा जो आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होती है, एमफिल होता है या पीएचडी होती है, उसके लिए भी आपको अजाफी 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। ये सभी पोस्टों के लिए ये सेम क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं जी मास्टर डिग्री इन स्कूल सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे लिखा होता है स्कूल सब्जेक्ट। अब स्कूल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जी, आप गौर से देख लें जी। सबसे पहला आता है जी उर्दू, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद इस्लामियात, उसके बाद अरबिक, ठीक है, और एजुकेशन। ये सीधा सीधा सब्जेक्ट्स हैं। अब इन सब्जेक्ट्स की आगे सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो अगर आप एजुकेटर जॉब्स या एयू की जॉब के लिए टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगस्त से हमारा ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, 2-2.5 माह तकरीबन हो गए हैं, लोगों की तैयारी तकरीबन हमारी फाइनल हो गई है, 1-2 सब्जेक्ट्स फिर हमारा रहता है। अगर आप अभी भी हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, ये सिर्फ फीमेल के लिए है। फीमेल क्योंकि उनकी थोड़ी प्राइवेसी होती है, तो उनको हमने सेपरेट ग्रुप में ऐड करना होता है ताकि उनके जो नंबर की प्राइवेसी है वो मेनटेन रहे। इसके अलावा अगर आप जनरल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मेल्स के लिए जनरल ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसी ग्रुप में ऐड हो जाएं। इंशाल्लाह ताला हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तैयारी करवाएंगे, उसमें मेरे नोट्स होते हैं, हमारे लेक्चर्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती है, हमारे जो ना वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज वगैरह चलती हैं सारी, उसमें एक सिस्टमैटिक वे में आपको तैयारी करवाते हैं। अब साइंस है ना, साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है। साइंस में फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायोलॉजी भी आ जाती है। अब बायोलॉजी के मजीद सब क्लासेस हैं, बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है और बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, इस तरह की डिग्रीज होती हैं। तो ये सारी की सारी डिग्रीज आप यूं समझ लें, आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री है, कोई भी मास्टर डिग्री है, MA MSc आपने की हुई है, तो आप ESE के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एक बात नोट कर लें, ESE और ESE साइंस मैथ, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ESE जो खाली है ना, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स की सीट पे साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वालों के लिए डबल एज होता है, वो ESE के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ESE साइंस मैथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे बात करनी है जी कॉमर्स की। क्या कॉमर्स हमारा स्कूल सब्जेक्ट होता है कि नहीं। अब देखें जी, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कॉमर्स सब्जेक्ट को कभी स्कूल सब्जेक्ट मान लेते हैं, कभी नहीं मानते। इस टाइम जो चल रही है उसके मुताबिक कॉमर्स को स्कूल सब्जेक्ट माना जा रहा है। क्यों बोला, इसलिए जब हम IT को या कंप्यूटर साइंस को प्राइमरी स्कूल सब्जेक्ट मानते हैं, तो इसको हम क्यों नहीं मानते। क्योंकि देखें IT जो है ना प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट प्राइमरी स्कूल में नहीं होता, लेकिन फिर भी IT वाले जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं उनको अलाउ होता है, वो प्राइमरी स्कूल में अप्लाई कर लेते हैं। इस तरह कॉमर्स वालों को भी अलाउ होगा। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास इंजीनियरिंग है या फूड जो है ना न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की कोई डिग्री है, आपके पास कोई एक्सरे वगैरह की, तो वो आप अप्लाई फिर नहीं कर सकेंगे।
ठीक है। जनरल डिग्री आपके पास कोई भी है, आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास मुताला पाकिस्तान है, आपके पास जी जो है ना किसी भी किस्म की मास्टर डिग्री है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं जी ईएससी साइंस मैथ। साइंस मैथ में सिर्फ साइंस वाले अप्लाई करेंगे, इसमें आर्ट्स वाले अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, साइंस में सिर्फ साइंस वाले, आर्ट्स में साइंस और मैथ वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा साइंस मैथ को एक और एज होता है कि साइंस मैथ वालों की प्रमोशन ज़्यादा होती है। ठीक है, जो साइंस मैथ वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास साइंस की डिग्री है, आपके पास एमएससी केमिस्ट्री है, आपने दोनों पे अप्लाई करना है, साइंस पे भी और आर्ट्स से भी। तो आपकी अगर सिलेक्शन दोनों में हो जाती है तो आपने साइंस वाले को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो साइंस वाले हैं इनकी 4 या 5-6 साल के बाद आराम से प्रमोशन हो जाती है 14 से 15 स्केल में। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनके 15 से 20 साल पक्के होते हैं, वो उनकी प्रमोशन इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होती। ठीक हो गया जी। उसके बाद इनकी मास्टर डिग्री की बात कर लेते हैं। मास्टर डिग्री इन साइंस एंड मैथ, एक तो मैथमेटिक्स हो गया, एक आपके पास फिजिक्स होगी, एक आपके पास केमिस्ट्री होगी, एक आपके पास बायोलॉजी होगी, और इनकी सब क्लासेस सारी की सारी, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स की आगे आपके पास ब्रांचेज हैं, तो वो सारी की सारी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री इन साइंस में आती हैं, ये सारी काउंट होती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास SESE सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, ये 15वें स्केल का होता है। ठीक है जी। ये जो आपका SESE आर्ट्स है, इसको हम कहते हैं, जो खाली होता है वो आर्ट्स होता है, इसका भी सेम कैटेगरी वही है जो आपकी जनाब ESE आर्ट्स के लिए है। लेकिन यहाँ पे कॉमर्स वाले और आर्ट्स जो है ना IT वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे आर्ट्स के लिए। ठीक है, SESE यानी कि 15वें स्केल की आर्ट्स की सीट के लिए कॉमर्स वाले और IT वाले एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ आर्ट्स की डिग्रियों वाले होंगे, हिस्ट्री वाले होंगे, मुताला पाकिस्तान वाले होंगे, और यहाँ पे जी आपके इंग्लिश, उर्दू और आपकी इस्लामियात होगी। इसमें अरबिक वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस वाले भी एलिजिबल नहीं होंगे। उनकी नेक्स्ट सीटें आ रही हैं, मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी ESE साइंस, SESE साइंस, सॉरी SESE साइंस, इसका भी 15वां स्केल होता है। इसमें भी मास्टर डिग्री इन साइंस सब्जेक्ट्स होता है। इसमें साइंस में होता है मैथ, इसमें आती है जी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जिस तरह की जो भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिलेटेड डिग्रियां होती हैं ना, वो सारी की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनमें भी कॉमर्स वाले और IT वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है SESECS, ये जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं ना, इनके सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले 15वें स्केल में जो है ना, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई करेंगे SESECS में। इसमें कंप्यूटर साइंस की कौन कौन सी डिग्री होती है जी? कंप्यूटर साइंस की BScs आपने किया हुआ है, BS कंप्यूटर साइंस किया है, MSc कंप्यूटर साइंस की है, MIT आपने की हुई है। आपने इस तरह की कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी डिग्री आपके पास मास्टर डिग्री है, वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद SESE PET कहते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका 15वां स्केल होता है। इसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए या आपके पास स्पोर्ट्स साइंसेज में होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और डिग्री यहाँ पे एलिजिबल नहीं होती। ठीक है जी। नेक्स्ट हम कल चलते हैं जी SESE DM, इसको कहते हैं ड्राइंग मास्टर। ये ड्राइंग मास्टर जो होता है, इसके लिए आपके पास फाइन आर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए। फाइन आर्ट्स के अलावा यहाँ पे कोई और डिग्री एलिजिबल नहीं होती, सिर्फ फाइन आर्ट्स वाले ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ड्राइंग वाले जो होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी SESE DM हो गया। नेक्स्ट है जी, ये सॉरी DM की जगह अरबिक आना था, ये मुझसे वो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है टाइपिंग में। तो SESE OT से हम कहते हैं, अरबिक टीचर। इसके लिए क्या होता है, इसका भी 15वां स्केल होता है, और इसके लिए भी आपके पास MA अरबिक होना चाहिए या इसकी इक्विवेलेंट आपके पास जो शहादतुल आलमिया जो मदरसे की डिग्री होती है ना, दीनी मदारस की, वफाकुल मदारस से जो अप्रूव्ड होते हैं, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर कर लें, जिनके पास शहादतुल आलमिया की डिग्री होती है, साथ उनके पास BA भी होना चाहिए। ठीक है, उनके पास BA, FA और मैट्रिक ये भी होना चाहिए। ये ना हो कि वो सिर्फ प्राइमरी पढ़ के सिर्फ जस्ट मदरसे चले जाएं और वो शहादतुल आलमिया की डिग्री ले आएं, फिर वो एलिजिबल नहीं होते। और इसमें MA इस्लामियत वाले एलिजिबल नहीं होते, सिर्फ अरबिक वाले होते हैं और शहादतुल आलमिया वाले होते हैं, जिनके साथ उनके पास फिर मैट्रिक की सनद भी होती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी SSE हमारे शुरू हो जाते हैं। SSE कौन सा जी? SSE सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, इनका 16वां स्केल होता है। आर्ट्स के लिए इनकी मखसूस डिग्रियां होती हैं जी। आर्ट्स के लिए सिर्फ मखसूस डिग्रियां कौन कौन सी है? इस्लामियात, हिस्ट्री, मुताला पाकिस्तान, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है, ये आपकी डिग्री हैं सिर्फ SSE आर्ट्स के लिए। 16वें स्केल में आर्ट्स वालों में सिर्फ आर्ट्स वाले अप्लाई करेंगे, साइंस वालों में साइंस वाले अप्लाई करेंगे। 14वें स्केल की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि साइंस वाले दोनों जगह अप्लाई कर लें। साइंस वालों को सिर्फ जो एज होता है वो सिर्फ 14वें स्केल में होता है, 16वें स्केल में दोनों अलग-अलग ही अप्लाई करते हैं।
ठीक हो गया जी। ये SSC आर्ट्स के लिए, 16वें स्केल के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं SSC साइंस के लिए। साइंस के लिए भी इसकी मखसूस डिग्री हैं जी। इसमें कौन कौन सी है जी? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है। ये सिर्फ 4 डिग्रियां हैं और इनके आपने 400, ये नहीं कहना कि सिर्फ 4 हैं। बायोलॉजी को नेक्स्ट जो है ना, बॉटनी है, जूलॉजी है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री की भी जो नेक्स्ट आपकी डिग्री है, उसकी सब क्लासेस होती हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस में सिर्फ साइंस वाले अप्लाई करेंगे, आर्ट्स में सिर्फ आर्ट्स वाले अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है जी SSECS, ये कंप्यूटर साइंस होता है। कंप्यूटर साइंस वाला जो है ना, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई करेंगे, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले। MIT आपके पास है, आपके पास जनाब जो है, आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस है, BS कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, BS IT है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है AAU, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। इसका 16वां स्केल होता है, लेकिन इसके अजाफी अलाउंस होता है 25,000 अजाफा मिलता है उसको। जैसे ये ना आपके पास 16 का SSC है ना, SSE तकरीबन 70,000 के राउंड अबाउट उसकी पे स्टार्ट अब हो रही है, 65 से 70 के राउंड अबाउट। तो ये जो आपके पास AAU है ना, AAU का 16वां स्केल होता है, लेकिन इसका SSE से 25,000 इसको अजाफी मिलता है। इसको 1 लाख के राउंड अबाउट ये तकरीबन 90,000 के आगे पीछे ये स्टार्ट होगा इसकी पे, ठीक है। इसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास कोई भी हो, आर्ट्स की हो या साइंस की हो, दोनों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BEd यहाँ पे क्या होता है जी? AAU के लिए जो पहली रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें BEd लाजमी था। उसके बाद फिर जब हुई थी, ये 3 दफ़ा रिक्रूटमेंट हो चुकी हैं, दोबारा जब आई थी फिर इसके लिए BEd लाजमी नहीं था। उसके बाद तीसरी दफ़ा फिर आई थी, फिर ये था कि इसके लिए BEd लाजमी कर दिया गया था। अब AAU के लिए फिलहाल BEd लाजमी ही चल रहा है। नेक्स्ट क्या बनता है, एड में इसको रिलैक्स करते हैं कि नहीं करते, इसका भी फैसला होना बाकी है।